हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कमोडिटी कौन सी होती है, जिसमें कितने % रिटर्न्स मिलते हैं और कितने उसमें रिस्क रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। देखो, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स 12 to 18% रहते हैं, लेकिन इसका रिस्क लेवल भी काफ़ी हाई रहता है। तो आप स्टॉक अगर परचेज़ करते हो तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा एनालिसिस के साथ में स्टॉक बाय करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क लेवल भी काफ़ी हाई रहता है। अभी देखें तो स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है, तो काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में मैं रेकमेंड करूँगी, रिस्क लेवल हाई है तो रिटर्न्स भी हाई हैं। 12 to 18% के रिटर्न्स हैं तो रिस्क लेवल भी हाई है, तो इट्स नॉट रिकमेंडेबल फॉर हार्ट पेशेंट्स ऑल्सो, क्योंकि इसके रिस्क बहुत हाई है। सेकंड बात करेंगे अगर पीपीएफ की। पीपीएफ में क्या होता है कि रिटर्न्स कम ही रहते हैं। रिटर्न्स होते हैं ऑलमोस्ट 7.1%, लेकिन टैक्स फ्री है और डेफिनेट इनकम है। आप छोटी छोटी सेविंग से अच्छे पीपीएफ अमाउंट बना सकते हो, तो पीपीएफ भी एक प्रॉफिटेबल थिंग है। तो रिस्क लो तो रिटर्न्स भी लो। बाद में गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर अभी तक तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं। हमेशा इनको सेफ हेवन कहा गया है। इनके रिटर्न्स भी अच्छे थे तो इसमें रिस्क अच्छी नहीं थी, लेकिन अब जो गोल्ड के गिरते हुए भाव हैं उनको देखें तो अब ये सेफ हेवन इतना रहा नहीं है। इसमें रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं और रिस्क बहुत आगे बढ़ गई है। और अभी जो ग्लोबल मार्केट को देख कर के सिचुएशन रह रही है, राइट नाउ गोल्ड इज़ नॉट रिकमेंडेबल टू बाय। गोल्ड और सिल्वर दोनों अभी हाई रिस्क लेवल पे चल रहे हैं और रिटर्न्स भी इनके अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर हम देखें रियल एस्टेट को, तो रियल एस्टेट हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है। रियल एस्टेट में आप प्लॉट खरीद लो, लैंड खरीद लो, कुछ भी खरीद लो आप। रियल एस्टेट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉफिटेबल कमोडिटी। रियल एस्टेट के रिटर्न्स पहली बात तो अच्छे खासे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वेल्थ है। अगर आप सोचो कि एक साल में मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, उसकी दूसरे साल अगर जो रेट है वो डबल हो जाएगी, तो ये थोड़ी सी स्टूपिडिटी रहेगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए चाहिए तो रियल एस्टेट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। रियल एस्टेट में रिटर्न्स मिल जाते हैं 18 to 19% भी, और रिस्क लेवल इसमें बिल्कुल लो है। रिस्क इतनी रहती ही नहीं है, इसीलिए ये काफ़ी प्रॉफिटेबल चीज़ रह जाती है। रियल एस्टेट में आप प्लॉट खरीदो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास में बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप फ्लैट खरीद सकते हो। फ्लैट खरीदने में, लैंड में तो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म वेल्थ मिलेगी, लेकिन फ्लैट में आपकी वेल्थ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके साथ साथ में अगर आपने अपने फ्लैट को रेंट पे चढ़ा दिया है तो रेंट भी अलग से आएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। और डिसिप्लिन्ड ग्रोथ अगर आपको चाहिए विदाउट एनी रिस्क फैक्टर, तो आप म्यूचुअल फंड्स में ले सकते हैं और एसआईपीज़ कर सकते हैं। एसआईपीज़ में क्या होता है कि मंथली जो आपकी इनकम जाती है, जो छोटी छोटी चीज़ें में आप छोटी छोटी सेविंग करके आप एसआईपी में डालते हो, तो उससे डिसिप्लिन्ड ग्रोथ होती है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी अमाउंट डालो, जैसे 10,000 की एसआईपी करना, 15,000 की एसआईपी करना। ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिनकी इनकम भी 50 to 60,000 होती है। आप 1,000 2,000 की एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं और डिसिप्लिन्ड ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छी वेल्थ बना सकती है एसआईपी। तो मेरी रिकमेंडेशन है, नंबर 1 रियल एस्टेट। अगर आपके पास में अच्छी खासी इनकम है और अच्छी खासी वेल्थ है तो आप रियल एस्टेट बाय कर सकते हो। प्लॉट ले लो, नहीं तो फ्लैट ले लो, रेंट भी आएगा और वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। और अगर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए मंथली पैसे हैं तो एसआईपीज़ कीजिए म्यूचुअल फंड्स में। और सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में और सब कुछ बताएंगे। थैंक यू।